बीमारी को ठीक करने से पहले हमें इसके कारण जानने होंगे कि क्यों हुआ, क्योंकि ये प्रॉब्लम इतनी तेज़ी से बढ़ रही है जेंट्स में भी और लेडीज़ में भी। दिन पर दिन आप देखो दुनिया भर के जितने भी न्यू मैरिड कपल्स हैं, ज़्यादातर को ये प्रॉब्लम आ ही रही है 80%। तो दोस्तों सबसे पहले हमें इस बीमारी का कारण जानना होगा। जब तक हम इसको नहीं जानेंगे, नहीं पहचानेंगे, तब तक हम इसे ठीक नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप भी इससे रिलेटेड किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो प्लीज़ ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस वीडियो में 100% मिलेगा। दोस्तों ये प्रॉब्लम जेंट्स में, मेल्स में, फीमेल्स में बढ़ती जा रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं मेल्स के ऊपर। ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा मेल्स के अंदर जो होती है, या तो टेस्टिस में पानी भर गया, टेस्टिस में स्वेलिंग आ गई, या एक टेस्टिस थोड़ा नॉर्मल साइज में एक बहुत छोटा हो गया। तो उसका कारण है दोस्तों सबसे ज़्यादा जंक फूड खाना, या आजकल लोग जिम में जाते हैं लेकिन किसी ट्रेनर से एडवाइस किए बगैर, या बिना किसी सपोर्ट के, या बिना लंगोट के एक सपोर्टर पहनते हैं, उसके बगैर ही फुटबॉल खेलते हैं या जॉगिंग करते हैं या वेट उठाते हैं, लेकिन सही तरीका उसका वो लोग जानते नहीं हैं। सबसे ज़्यादा जो टेस्टिस में प्रॉब्लम आती है वो उस वजह से आती है। बाकी मैं पहले भी एक बीमारी के बारे में बहुत बार बता चुका हूँ, आज फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि पहले में इसके लिए आप देख सकते हैं, मैंने इसका वीडियो भी बनाया है अलग से। एक कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी प्रॉब्लम है जो 99% जो जितनी प्रॉब्लम्स को हम फेस करते हैं, वो चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज़ हो, वो 99% कॉन्स्टिपेशन से ही आती है। तो आप अपनी डाइट अच्छे से लें, ये जितना जंक फूड है उसे बंद कर दें, और सबसे पहले फ्री माइंड हो, अच्छी नींद लें, क्योंकि एक आदमी को कम से कम 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज की डेट में इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ है, ये स्ट्रेस जो है वो हमारे हार्मोन्स पे, हमारे पेट पे, हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। इसलिए मैं आपको बार बार इसके लिए बोलता हूँ, हेल्दी लाइफ जिए, हेल्दी चीज़ें खाएं, सैलड खाएं, चुकंदर खाएं, बनाना खाएं। बनाना आप डेली सुबह 2 लें, देखो आप कितनी एनर्जी मिलती है उसको खाने से। लेकिन एक सिंगल नहीं खाना, 2 खाने हैं कम से कम, क्योंकि एक बनाना कॉन्स्टिपेशन करता है। बनाना खाएं, चुकंदर खाएं, आप अपने सैलड में खीरा खाएं, और एक ऑनियन का इस्तेमाल ज़रूर करें, लेकिन उसे काट के नहीं दोस्तों, उसको मुक्का मार के जैसे पहले के लोग खाते थे। क्योंकि अगर उसके अंदर आपने काटा, उसको नाइफ उसमें यूज़ किया, तो उसकी आधी गुणवत्ता खत्म हो जाती है। तो दोस्तों स्पर्म काउंट के लिए भी और वैसे भी जेंट्स के लिए प्याज एक बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी हेल्दी लाइफ जिए और स्वयं की सेवा ना करें। ज़्यादातर ये प्रॉब्लम स्वयं सेवी लोगों को भी ज़्यादा आती है, और स्वयं की सेवा लेडीज़ हो जेंट्स हो दोनों ही, जितना हो सके स्वयं सेवी ना बने। और किसी छोटी सी प्रॉब्लम भी अगर आपको आती है, ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है डॉक्टर के पास नहीं जाते, या जाते हैं तो अपनी वाइफ का चेकअप करा के उसकी रिपोर्ट्स दिखाते हैं कि सर इसको तो कुछ है नहीं, लेकिन पता नहीं बच्चा क्यों नहीं हो रहा। और आप अपने लिए ये चेक कराने से डरते हैं, तो प्लीज़ आप ऐसा ना सोचें। इसमें कभी भी आप किसी डॉक्टर, हकीम, वैद्य जिसके पास भी आप जाते हैं, उस इंसान से कंसल्ट करें। वो आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन 100% देंगे, लेकिन बशर्ते आपको इस चीज़ को अपनी ईगो पे नहीं लेना है। ये एक बहुत छोटी सी चीज़ है दोस्तों। हमारे जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने कई हज़ार सालों पहले ये जड़ी बूटियाँ निकाल दी थी। अभी पीछे आपने कुछ टाइम पहले कोरोना को देखा है, अब आप देख लो, कोरोना की सबसे पहले मेडिसिन हमारे आयुर्वेदा ने दी थी। और जिन लोगों ने वो काढ़े पिए, या जिन लोगों ने गिलोय का इस्तेमाल किया, वो बिल्कुल फिट फोर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको। तो इसीलिए बहुत
मेडिसिन है, और इसके लिए तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं कि आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। 100% इसके रिजल्ट्स हैं, लेकिन सबसे पहले 80% तो आप अपने आप को खुद ठीक कर सकते हैं। अगर आप टाइमली खाएं, सैर करें, लेकिन नींद जरूर लें, ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, टेंशन फ्री लाइफ जिए। बाकी नींद पूरी लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसका देखना चाहते हैं तो आप वैसे नॉर्मल 8 घंटे सोएं, 1-2 दिन आप ना सोएं, आपको अच्छे से नींद नहीं आई, आप देखना आपका पेट भी साफ नहीं होगा। क्योंकि एक नींद का हमारे पेट के साथ भी, पेट के साथ क्या, वैसे तो पूरी बॉडी के साथ उसका पूरा सिस्टम जुड़ा हुआ है, लेकिन अगर आप प्रॉपर एक नींद भी नहीं ले रहे हैं तो आप कितनी मर्जी मेडिसिन ले लो, कोई फायदा नहीं है। और सबसे पहले आप ये देखें, आजकल जो यंगस्टर्स हैं वो छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है, स्टार्टिंग में कॉन्स्टिपेशन होती है या और कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है, तो वो लोग नॉर्मल उसको लेते हैं या कोई कॉन्स्टिपेशन के लिए मेडिसिन ले लेते हैं। नहीं दोस्तों, हमें उसके लिए कोई नॉर्मल मेडिसिन नहीं लेनी, क्योंकि अगर एक बार आपकी आंतें वीक हो गई तो आप पूरी लाइफ मेडिसिन पे टिक जाएगी। जो पेट साफ करने के लिए जो मेडिसिन आती हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो या एलोपैथिक हो, अगर वो आप लेके आपको डेली से डेली पेट साफ करना पड़ रहा है तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि वो मेडिसिन बनी है एक बुजुर्गों के लिए या कोई लंबे टाइम से बीमार है, बहुत सारी मेडिसिन खाते हैं, उनको उस वजह से कॉन्स्टिपेशन है, उनके लिए, ना कि आप जैसे 25 साल 28 साल 30 साल के यंगस्टर्स के लिए। क्योंकि इस एज में तो कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। आप लोग एक्सरसाइज करें, एकदम से बहुत फास्ट रनिंग नहीं, स्लो हल्की हल्की जॉगिंग करें, अनुलोम विलोम करें, कपालभाति करें, अच्छा खाएं। और सबसे एक मेन चीज ध्यान रखें, अगर आप चाय पीते हैं सुबह उठ के चाय पीना बंद करें, सुबह उठते ही सबसे पहले पानी पिए, जो हमारे मुंह की लार है वो बाहर नहीं थूकें, घुट घुट करके बैठ के पानी पिए और फिर फ्रेश होने जाएं। और जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है वो रात को सोते हुए भी 2 गिलास पानी पिए गुनगुना तेज गर्म में, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है तो आप थोड़ा तेज गर्म पी सकते हैं, लेकिन सर्दी में आपको गर्मी में तेज गर्म पानी नहीं पीना, और ज़्यादा ठंडी भी कोई चीज़ नहीं खानी, क्योंकि वो हमारे बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती। अगर आप ज़्यादा तेज गर्म कोई चीज़ एकदम पेट में डालेंगे तो हमारा जठर जो है, हमारे जठर को पहले उसका टेम्परेचर नॉर्मल करना है। वो नॉर्मल करने के लिए क्या, उसको एनर्जी चाहिए, वो बाकी बॉडी पार्ट्स में से जितने भी हमारे वेन्स हैं उसमें से ब्लड फ्लो कम करके अपनी तरफ बढ़ाएगा, फिर उसमें से एनर्जी लेगा। तो और जगह से अगर एनर्जी एक ही जगह में ज़्यादा जाएगी तो आप बाकी पार्ट्स के लिए सोचो, बाकी वेन्स जो हमारी पूरी बॉडी में, दिमाग में, हार्ट में, पैरों में, हर जगह जा रही हैं, तो आप खुद ही सोचो ब्लड फ्लो अगर ज़्यादा, पेट अगर ठंडी चीज़ ज़्यादा लेंगे तो वो पहले उसको भी नॉर्मल करेगा, उसके लिए भी उसको एनर्जी चाहिए। तो इस चीज़ से आप समझ सकते हैं। तो बाकी यंगस्टर्स जैसे आजकल ज़्यादा स्वयंसेवी बने हुए हैं, चाहे वो बॉयज़ हों, चाहे गर्ल्स हों, जेंट्स हो या लेडीज़ हो, स्वयंसेवी ना बने, स्वयं की सेवा कुछ टाइम के लिए बंद कर दें, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। और अच्छी चीज़ें खाएं, हेल्दी चीज़ें खाएं। और लेडीज़ में जो ये प्रॉब्लम शुरू होती है, छोटे टाइम में लड़कियां छोटी उम्र से ही उनको प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, फेस करती हैं। जैसे उनको शुरुआत में कॉन्स्टिपेशन होती है, कॉन्स्टिपेशन के लिए मैं बता भी चुका हूँ। बाकी उनको मंथली प्रॉब्लम होती है, डेट आती है तो 1 महीने 2 बार भी आ जाती है, नहीं आती तो 3-3 4-4 महीने डेट नहीं आती। उसके लिए वो लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते, अपने खान पान पे किसी चीज़ नॉर्मल वे में उसको लेके छोड़ देते हैं, जो वो आगे आगे प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है। उसी प्रॉब्लम में लिकोरिया शुरू होता है या पीसीओडी, पीसीओएस, आगे आगे सब कुछ बढ़ता चला जाता है। लेकिन और सबसे ज़्यादा लेडीज टेंशन वाले, क्योंकि न्यू मैरिज जो कपल्स हैं उनको फैमिली की, फ्रेंड्स या रिलेटिव जो भी हैं, वो लोग पूछते नहीं हैं, एक तरह का टॉर्चर करते हैं। क्या बात हुआ है, 6 महीने हो गए बच्चा नहीं हुआ, 6 साल भर हो गया बच्चा नहीं हुआ,
वो अगर उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं भी है तो भी बन जाती है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा उन लोगों को टॉर्चर करते हैं कि वो लोग सोच सोच के छोटी प्रॉब्लम अगर उनके अंदर कुछ है, वो छोटी प्रॉब्लम की बड़ी उससे बन जाती है। तो बाकी आप जितना जंक फूड ले रहे हैं, जितना जंक फूड के अंदर केमिकल, मसाले नहीं केमिकल यूज हो रहे हैं, क्योंकि ये जो आप मार्केट से सिरका खा रहे हैं वो सिंथेटिक, वो सब नहीं तो सिरका अगर गन्ने के रस से बना हुआ हो अच्छा सिरका तो वो हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन नहीं, जो मार्केट में यूज़ हो रहा है सब केमिकल। और एक ही अजीनोमोटो है, वो लेडीज़ के लिए तो वो जहर का काम करता है। अब मार्केट में जो ये चीज़ खाते हैं आजकल, अगर आप कोई चाट टिक्की खाने लग जाएं तो उसके अंदर पहले क्या होता था, वो लोग इमली से चटनी बनाते थे, इमली से, गुड़ से, राई मिला के। आजकल क्या है, टाटरी का यूज़ करते हैं, वो टाटरी बहुत गलत इफेक्ट करती है हमारे ऊपर। तो जितना ज़्यादा, मैं बार बार आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके आप अपनी वाइफ को या अपने घर की किसी बहू को, बेटी को, किसी को भी टॉर्चर ना करें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो अगर आप उसका साथ देंगे, देखो अगर आपको, आपकी वाइफ को, आपकी बहन को, आपकी बहू को, किसी को भी, आपकी बेटी को कोई प्रॉब्लम है, अगर आप उसको, देखो डॉक्टर से मिलना तो पड़ेगा, ट्रीटमेंट तो लेना पड़ेगा, लेकिन वो ट्रीटमेंट और जल्दी काम करेगा अगर आप उनको साथ दोगे, उनका हंस के उनको कहोगे कि कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप हर समय उनको टॉर्चर करोगे तो छोटी सी प्रॉब्लम भी बड़े बनते आपको पता नहीं लगेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आप इस चीज़ पे बहुत ध्यान दें। और ज़्यादातर केसेस देखिए, मेरे पास बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं कि डॉक्टर साहब ये देखो कि मेरी वाइफ के ये सारे मैंने टेस्ट कराए हैं और इसके अंदर कोई प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी तो है नहीं, और आप इनको देखो, लेकिन अपना कोई टेस्ट नहीं कराते, वो भी गलत है। अपना भी ध्यान रखें। अपने, देखो जेंट्स को भी कोई प्रॉब्लम आ सकता है, लेडीज़ को है तो जेंट्स को भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप उसको ईगो पे ना लें, अगर आप उसे टेस्ट कराते हैं, दिखाते हैं, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत आराम से वो ठीक हो सकता है। लेकिन आप टेंशन नहीं लें, घबराएं नहीं, हर चीज़ आराम से क्योर हो सकती है। हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सालों, 1000 साल पहले ये सब जड़ी बूटियाँ हमें निकाल के दे दी थी, लेकिन उसका सही इस्तेमाल हम लोगों को खुद करना है। और सबसे ज़्यादा जो हमारे यंगस्टर्स करते हैं, चाहे वो बॉयज़ हों चाहे गर्ल्स हों, उसमें क्या है कि वो लोग अपना रूटीन नहीं बांधते, अपने टाइम टेबल शेड्यूल के हिसाब से कुछ नहीं करते। वो चीज़ आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। और जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर ध्यान देंगे, स्ट्रेसफुल लाइफ जिएंगे, घूमे फिरेंगे, अच्छा हेल्दी खाना खाएंगे, जंक फूड से बचेंगे, मैदे से बचेंगे, उतनी जल्दी आप लोग क्योर होंगे। और जो भी आपके वैद्य हैं, डॉक्टर हैं, हकीम हैं, जिनके पास भी आप जाते हैं, जो भी अच्छे हैं, मेडिसिन कोई कभी गलत नहीं देता। एक काम आप कभी भूल के भी ना करें कि कहीं से भी आप चाहे एलोपैथिक ले रहे हैं, चाहे होम्योपैथिक ले रहे हैं, चाहे आयुर्वेदिक ले रहे हैं, जो भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसको कम से कम पूरा तो करें कोर्स को। बहुत सारे केसेस मेरे पास है, मैं कभी कोई ऐसा केस नहीं लेता जो बीच में से एकदम छोड़ के आते हैं कि डॉक्टर साहब हम वहाँ से ट्रीटमेंट करा रहे थे, 1 महीना हो गया दवाई खाते हुए, लेकिन कोई आराम नहीं पड़ा। अरे भाई, वो डॉक्टर है, वैद्य है, हकीम है, कोई भगवान नहीं है जो एकदम फूंक मार के आपको ठीक कर देगा। उसके कहे पे आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एकदम से कोई मेडिसिन चेंज करेंगे तो पता नहीं वो पहले डॉक्टर आपको क्या मेडिसिन दे रहे हैं जो बाद में आपने दूसरी जगह से ली, वो दोनों चीज़ें मिक्स होकर क्या पता आपको ऐसी कोई साइड इफेक्ट हो जाए जो और ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम ठीक होने की बजाय बढ़ जाए। इसीलिए ये सबसे ज़्यादा आप ध्यान रखें और हेल्दी लाइफ जिए, हेल्दी खाना खाएं, अपनी वाइफ को, अपनी बहन को, किसी को भी टॉर्चर ना करें, ना ही खुद से स्ट्रेस लें, क्योंकि ये चीज़ आप जितना नॉर्मल वे में लेंगे उतना अच्छा है। अपनी वाइफ को भी कोशिश करें कम से कम 7.5-8 घंटे वो भी रेस्ट लें, आप भी लें, और जितना हो सके बाहर की चीज़ों से बचें। बाकी यंगस्टर्स को, जो बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं,
उनको बार बार मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है तो आप अपने भरोसे की किसी भी डॉक्टर या हकीम या वैद्य को मिल सकते हो, लेकिन स्वयं से भी ना बने। जितना आप इस चीज़ से दूर रहेंगे उतना प्रॉब्लम से दूर रहेंगे। जंक फूड से बचें और हेल्दी लाइफ जिए, हेल्दी चीज़ें खाएं। दोस्तों, कोई बीमारी ऐसी नहीं है जिसको आप पीछे नहीं छोड़ सकते। इंसान की सोच के, हमारे इरादे के हाथ पीछे है हर बीमारी। अगर आप अपने अंदर अच्छा इरादा, अच्छी सोच रखेंगे तो हर बीमारी को दूर भगा सकेंगे। तो दोस्तों, मैं आप हर समय, हमारा फ़ोन ऑन है, कभी भी आप इसके लिए, हमारे पास गारंटेड ट्रीटमेंट है, चाहे लेडीज़ को हो प्रॉब्लम, चाहे जेंट्स को हो। बिल्कुल घबराएं नहीं। और मैं ये नहीं कहता कि आप हमसे मेडिसिन लेके खाएं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप फ़ोन पे भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन सुबह 8 से शाम को 8 बजे तक, क्योंकि शाम को 8 बजे के बाद दोस्तों मैं फ़ोन नहीं उठाता। वो फैमिली टाइम, फैमिली को भी थोड़ा टाइम देना पड़ता है। बाकी जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।